बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है, एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करने लगा हूँ। और ये रेसिपी जौन सी है, आपको पाकिस्तान में अपना मेरे ख़्याल से बहुत कम रियल चांस होगा शायद आपने ये खाई हो। लेकिन मैं चूँकि एक डिफरेंट चीज़ बनाना चाहता हूँ ताकि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें मिलें खाने को, नए नए स्टाइल से, और नई नई चीज़ें मिलें। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी से मुराद ये है कि मैं आज एक स्वीट पोटैटो पिज़्ज़ा बनाने लगा हूँ। स्वीट पोटैटो कहते हैं हम इसको शकरकंदी, हमारी अपनी ज़बान में इसको शकरकंदी कहते हैं। तो शकरकंदी का पिज़्ज़ा आपने मेरे ख़्याल से शायद नहीं खाया होगा, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि आप इसको बनाएं, इसको अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर खाइएगा। और इसको जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे और इसको जब आप खाएंगे तो इतना टेस्ट होगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये जौन सा है ये एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। इसको हर बंदा नहीं बनाता, क्योंकि इसको बनाने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट्स करनी पड़ती है। और लेकिन चूँकि ये चीज़ इतनी आउट क्लास बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर हमने अपनी शकरकंदी ले ली है, और शकरकंदी देखें मैंने बॉईल होने रख दी है। मैं इसको सिर्फ आपको हिंट्स कंप्लीट दिखाता जाऊँगा, और क्योंकि वीडियो अगर मैं इस तरीके से बनाऊँगा कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँ तो फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको जो सी ख़ास चीज़ें होंगी वो साथ साथ बताता जाऊँगा। तो गाइस, यहाँ पर हमने अपनी शकरकंदी को मैश कर लिया अच्छे से। आप ये देखें, ये आपके सामने मैश हो चुकी है। अब इसमें जो सा है हम चीनी थोड़ी सी मिक्स करेंगे, और ये मेरे पास क्रीम है, हम क्रीम इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से मैश मिक्स कर लेंगे। इस यहाँ पर मैंने अपना मैदा ले लिया, मैंने 1.5 छुंगी कप ले लिया है ये वाला। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले अपना नमक मैंने एक नहीं बल्कि मामूली सा जौन सा है, आप अपने जायके के मुताबिक देख लीजिएगा। और इसमें आधा चम्मच जौन सा वो मैंने चीनी का डाल दिया है। चीनी जौन सी होती है वो इसको खमीर में सपोर्ट करती है, इसलिए चीनी लाजमी डाला करें। और यहाँ पे मैंने अब ये ईस्ट जौन सी है अपना आधा चम्मच जौन सा ईस्ट का ले लिया। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। तो गाइस, डो हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख दी है। तो अब इंशाल्लाह इसको ढक के रख देते हैं ताकि ये फूल जाए। और अब हम बाकी अपने दूसरी साइड पर चलते हैं। इसके अंदर जो से इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालने हैं। सो गाइस, ये हमने अपने पिज़्ज़े में डालने के लिए चिकन ले लिया है। चिकन को क्यूब्स की शक्ल में या आप जिस भी शक्ल में काटना चाहें, लंबाई में जैसे आप पसंद करते हैं वैसे काट सकते हैं। क्यूब्स में ये होता है कि ज़रा जल्दी गल भी जाता है, छोटे होते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ियाँ जो उनसे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। यहाँ हमने अपना शिमला मिर्च ले ली है। तो ये जो सी शिमला मिर्च है ये हमने इसमें, ये इसकी जान है, स्वीट पोटैटो पिज़्ज़े की जान है ये शिमला मिर्च। तो ये मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट अपना ही एक होता है। तो चलते हैं आप इसको तैयारी की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक छोटा चम्मच जौन सा ऑयल का ले लिया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल मामूली सा ऑयल है। तो ये जौन सा है इसमें हमने डाल लिया है। जो ही गर्म होता है तो हम अपना चिकन इसमें डाल कर अच्छे से भुनाई करते हैं। तो इस ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने चिकन डाल दें। चिकन का जो ही कलर चेंज हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना। हल्की आंच पर आपने इसको तैयार करना है ताकि चिकन आपका अच्छे से गल जाए। यहाँ देखें आप, कलर चेंज हो चुका है। यहाँ साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। तो मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें इसकी भुनाई होगी। लहसुन अदरक के पेस्ट से ये होगा कि इसकी जो उनकी हमक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ हम इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डाल देंगे।
यहाँ पे हम इसमें अपनी लाल मिर्च, मैंने 2 पिंच डाल दूँ लाल मिर्च के, और नमक जो सा अपने जायके के मुताबिक देख लीजिएगा, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि डो जो हमने तैयार की है उसमें भी नमक है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो अब हम अपनी शिमला मिर्च डालते हैं। काफ़ी हद तक हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं हमने गलाना, बस इसमें ये है कि 2 से 3 मिनट जो है वो आप इसमें इसे मिक्स कर लें, क्योंकि असल पकाई तो इसकी पिज़्ज़े के अंदर हो जाएगी, ताकि इसका टेस्ट बाहर आ जाए। और बिल्कुल लाइट सी आंच कर देनी है, ताकि ये हमारा ये जले ना सब्ज़ी जले हमारी शिमला मिर्च, और ना ही, क्योंकि इसका पानी जो सा इसी के अंदर ये गलेगा। ये जो सा है चिकन हमारा, ये पानी छोड़ेगा, इसी में गल जाता है। और हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि बिल्कुल रेशे हो जाए, बस गला देना है, ऐसा कि हम जब ऐसे भी खाएं तो हमें पता हो कि ये गल चुका है। गाइस, हमारे यहाँ पर ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से रोटी बनाते हैं। रोटी बना के, रोटी आपने आम रोटी से ना थोड़ा सा मोटा रखना है। आम रोटी आप बहुत बारीक बनाते हैं, हमें इसको थोड़ा सा इस तरह करके, ताकि ये बड़ी भी हो जाए। वैसे तो ये हाथ से भी चली जाएगी, क्योंकि ये नरम बहुत है आटा। तो गाइस, हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। ये देखें, मैंने इसको प्लेट में रख लिया है। नीचे ये सिल्वर की प्लेट है, और अब हम इसको बेक करना है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बाहर क्यों लटकाया हुआ है। इसको हमने साइडों से स्वीट पोटैटो से भरना है। ये हमारा जौन सा है, ये साइडें जौन सी है हमारी स्वीट पोटैटो से भरी जाएंगी। फिर आप देखें, इसमें से हवा जौन सी है वो मैं निकाल देता हूँ। वैसे भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि हमने, और दूसरा सबसे पहले बात बता दूं, जो आपने प्लेट लेनी है उसको आपने ऑयल ज़रूर लगा देना है। ऑयल लगा के फिर आपने ये रोटी रखनी है, वरना ये नीचे चिपक जाएगी। उसके बाद आपने फोक की मदद से आपने इसमें सुराख कर देने हैं इस तरह, ताकि इसमें बबल्स ना बने। बबल्स बनेंगे तो वो रोटी की शक्ल इख्तियार कर देंगे। यहाँ पर हमने इस बोतल के अंदर स्वीट पोटैटो भर लिया है। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने क्रीम डाली है। क्रीम डाल के इसको मैंने पतला कर लिया था। पतला करके, इतना भी नहीं, ये देखें नहीं निकल रहा है इसमें से, लेकिन ये इतना भी वो नहीं है थिक है। लेकिन ये है कि इसको, ताकि निकलने में आसानी हो, ये देखें मैंने इस तरह साइडों पे ना इसका लगाना शुरू कर देना है। तो ये देखें गाइस, मैंने इसका थोड़ा सा मुंह भी खोल लिया है, और ताकि ये आसानी से निकल आए। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह साइडों से स्वीट पोटैटोस लगा दिए। हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसके ऊपर। तो गाइस, ये मैंने तैयार की थी चटनी इसकी, जो इसकी बेस बनाने के लिए होती है। ये चटनी हमने इसको इस तरीके से लगा देनी है। चीज़ यहाँ पर हमने अपनी लगा दी है। यहाँ पर अब हम अपने बाकी चीज़ें डाल रहे हैं जो हमने बोटियाँ तैयार की हैं। अगर आप करारा रखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप जो है ना उस हिसाब से मिर्चें तेज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए बड़े नॉर्मल तरीके से रखी है। इस साइडों पे अब हम इसको प्याज रख रहे हैं। आप अगर शिमला मिर्च भी इस पे रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाद में भी रखते हैं। तो मैंने वैसे पका के रख ली है, ऑप्शन है आपके पास। ये प्याज हमने इसके ऊपर
इस तरीके से बिछा दिए। गाइस इसके ऊपर अब हम जो सा ना टमाटो केचप, टमाटो केचप डालेंगे। उसके ऊपर हम मायोनीज़ लगा लेंगे। मायोनीज़ जो कि मेरे पास मैं बड़ा पैकेट लेके आया हूँ, बड़े से मुराद ये है कि पूरा डब्बा लेके आया हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, कोई छोटा मिल नहीं रहा था तो फिर मैं बड़ा ही ले आया। तो मायोनीज़ जो से हम वो इस तरीके से लगा लेंगे। आपके पास छोटा है तो वो उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ये मायोनीज़ भी लग गया हमारा। गाइस यहाँ पर अब हम चिली सॉस भी लगाने लगे हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ज़्यादा लगानी है कम लगानी है वो आपके हिसाब से। अब यहाँ पर जौन सा है स्वीट पोटैटो की फिर हम जौन सा एक तय लगाएंगे। लेकिन उस तय लगाने से पहले जौन सा ना मैं आपको बता दूँ, हम ये जौन सी साइडें बनाई थी इनका क्या करना है, हम इसको कैंची से काटने लगे। हम इतने इतने फासले से काटेंगे कि ये एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारे खूबसूरत लगेगी। ये देखिए मैंने ये सारा काट लिया। अब ये देखें इनके साइडें इसकी कैसी बन गई हैं, खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अब यहाँ पर हम अपना स्वीट पोटैटो जंस है वो इसके ऊपर एक दफ़ा फिर सब ये देखें कि ये हमने स्वीट पोटैटो वगैरह लगा दिए हैं सारा कुछ। अब लास्ट जो से है हम इसके ऊपर अपना चीज़ छिड़क देंगे। हमने इसके ऊपर चीज़ भी लगा दिया। अब हम इसको अपने ओवन में तैयारी के लिए चलते हैं। गाइस आप ये देखें मैंने ओवन में रख दी है। अभी इसको हटा के दिखा देते हैं आपको। ये हमने प्री हीट कर लिया है और ये अच्छे से रख दिया। अब तैयार होने पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप ये देखें कि अभी मैंने निकाला है और पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये गर्म बहुत है क्योंकि अभी अभी निकाला है और बहुत हीटअप हुआ है। तो इसको वैसे मैं काट के देखता हूँ। गाइस इसको काटते हैं। बहुत गर्म है। सो गाइस इतना गर्म होने के बाद जो उनसे है सो गाइस आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत है। और ये देखें बाकी भी जो है ना हिस्सा। सो गाइस आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसकी जो से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये सबसे मैंने डिफरेंट चीज़ बनाई है और अफसोस होगा कि अगर आप इसको कमेंट्स ना करें या शेयर ना करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ना करें, तो फिर दुख होगा इस बात का। आप ज़रूर इसको शेयर भी करें, बनाएं भी, अपने प्यारे के साथ इसको खाएं, उनको भी खिलाएं और शेयर भी करें। आपके अपने भाई के चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.